हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है। इसका अदर नेम भी है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक रहेगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसका आज क्लास 5th है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। देखिए, जो पार्टिकल की साइज़ की रेंज को बताता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, CU होता है D60/D10। याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पार्टिकल की साइज़ की रेंज को बताता है। फर्स्ट दिया है स्लोप ऑफ ग्रेडेशन कर्व ऑफ सॉइल, ये नहीं बताता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यस, जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। याद रखना CU = D60/D10। याद रखिए, अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है तो इसे हम कहते हैं वेल ग्रेडेड सैंड। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है इसे हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए, CU > 6 वेल ग्रेडेड सैंड, अगर CU > 4 होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहते हैं। सेकंड दिया हुआ है दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज़ गिवन 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। हमने क्या फाइंड करना है, लिक्विड लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है IP = लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। फॉर्मूला ध्यान में रखिए, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये कितना गिवन दिया है 25%, और प्लास्टिक लिमिट कितना गिवन दिया हुआ है WP 20%, और हमने फाइंड क्या करना है, लिक्विड लिमिट। ओके, अभी हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में। ये 25% दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट हमें फाइंड करना है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दिया 20%। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर आता है 25 + 20 45%। तो लिक्विड लिमिट कितना आता है 0.45, जो इसका आंसर होगा D होगा। याद रखिए, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। थर्ड दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी बिटवीन। देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है CC का फॉर्मूला ध्यान रखिए, D30² / D60 × D10। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है D30² / D60 × D10, और जो इसका रेंज होता है ये 1 से लेकर 3 तक होता है CC। इसकी जो रेंज होती है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की, जो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए रेंज होती है 1 से लेकर 3 तक होती है। इसका जो राइट आंसर होगा B होगा। और जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है उसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था D60/D10। ये दोनों ध्यान में रखिए, और इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से। फोर्थ दिया हुआ है the coefficient of gradation and coefficient of uniformity of a given soil sample 1 and 4 respectively. The ratio of the diameter throughout which 30% of the total mass of pass to the effective size. देखिए, हमने फाइंड क्या करना है, हमने करना है D30/D10 का रेशो। D30 और इफेक्टिव साइज़, इनके बीच का रेशो फाइंड करना है हमने। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना गिवन दिया हुआ है CC हमें गिवन दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना गिवन दिया हुआ है CU = 4 दिया हुआ है। अब हमें फॉर्मूला पता है, जो CC निकलता है उसका फॉर्मूला होता है D30² / D60 × D10। एक फार्मूला हमें ये पता है, और एक हमें फार्मूला पता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60/D10। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो CU है वो 4 दिया हुआ है, 4 = D60/D10। तो जब सॉल्व करते हैं ये आता है D60 = 4 × D10।
जो D60 है अब हम इसे पुट किस में करेंगे, इसमें CC में। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई D10, इसको D60 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाई D10 मल्टीप्लाई बाई D10। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं 1 इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई D10 का स्क्वायर। अब देखिए 4 इस साइड को ले आएंगे हम लोग, 4 इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D10 का स्क्वायर। जब अंडर रूट आ जाएगा D30 डिवाइड बाई D10 तो ये अंडर रूट 4 आ जाएगा। जब अंडर रूट 4 का क्या होता है, D30 डिवाइड बाई D10 इज इक्वल टू 2। तो हमें यही रेशो पूछा गया था, D30 डिवाइड बाई D10 का रेशो ये किसके इक्वल होता है, 2 के। जब हमने सॉल्व किया इसका जो राइट आंसर होगा D होगा। 5th दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर दैन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछा गया है CU, अगर हमारे ये 6 से ज़्यादा होता है उसे हम वेल ग्रेडेड सैंड कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कितना होता है, CU अगर ग्रेटर दैन 4 होता है तो उसे हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहते हैं। इसमें हमें सैंड के लिए पूछा गया है तो 6 होगा, अगर हमें ग्रेवल के लिए पूछा जाएगा तो 4 होगा। 6 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सिल्ट। हमने सिल्ट के लिए रेंज बतानी है, तो जो सिल्ट के लिए रेंज होती है वो होती है 10 to 15। ध्यान में रखिए, ये यहाँ मैं लिख लेता हूँ, टाइप ऑफ सॉइल और IP की वैल्यू, ठीक है। सिल्ट के लिए जो वैल्यू होती है 10 to 15 होती है, और क्ले के लिए, क्ले होती है एलुवियल। अगर एलुवियल सॉइल होती है तो उसके लिए हमारे पास होती है 15 to 100। अगर क्ले ब्लैक होगी, ब्लैक सॉइल, तो इसकी जो रेंज होती है 100 to 200। तो ध्यान में रखिए, हमें सिल्ट पूछा गया था 10 to 15 होती है। अगर क्ले में एलुवियल होगी तो 15 to 100 होगी, क्ले ब्लैक सॉइल होगी तो 100 से 200 के बीच में रेंज होगी। नेक्स्ट है 7th, The liquid limit and plastic limit of a soil is given 45% and 22% respectively. The plasticity index of a soil would be, हमने क्या फाइंड करना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP फाइंड करना है। IP जो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो IP फाइंड करना है। लिक्विड लिमिट हमें गिवन दिया हुआ है 45% और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 22। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पर आता है 0.23, यानी कि 23% आता है। तो सॉल्व करने पर आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0.23। इसका जो राइट आंसर होगा B होगा। 8th दिया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। देखिए जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम होता है वो क्ले सॉइल का होता है, इसका जो राइट आंसर होगा A होगा। अभी हमने देखा था कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल का होता है, 100 to 200। नेक्स्ट है 9th, ए पिक्नोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन। देखिए पिक्नोमीटर हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था, तो पिक्नोमीटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये वाटर कंटेंट को फाइंड करता है। वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को फाइंड करता है, इसका जो राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट 10th, the liquid limit of a soil mass is 20% and its plastic limit is 25%, then plasticity index। देखिए IP फिर से आ गया, जो IP होगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और हमें कितना दिया हुआ है 20% माइनस, और प्लास्टिक लिमिट कितना दिया हमें 25%। ये हमारे पास कितना आ गया, ये नेगेटिव में आ गया, तो ये -5 आ गया। तो हम नेगेटिव में IP की वैल्यू कभी भी नहीं लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 0, क्योंकि नेगेटिव में हम इसे कभी भी नहीं लेते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, तो हम इसका जो आंसर करेंगे 0 होगा। इसका जो आंसर है C। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड। नहीं, दोनों क्या सेम नहीं होता है। ये डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, नहीं इससे फाइंड नहीं करते हैं, इसे हम लोग इसे पिक्नोमीटर से फाइंड करते हैं। लेस देन 2 फॉर मॉइस्ट सॉइल, ये गलत है, हमेशा ग्रेटर देन होती है। मोर देन 2.5 फॉर मॉइस्ट सॉइल, यस, जो इसका आंसर होगा D।
इसका जो आंसर होगा डी होगा। और याद रखिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल होती है और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए होती है उसकी जो रेंज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, इनऑर्गेनिक के लिए लिखता हूँ, इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसकी जो रेंज होती है 2.6 टू 2.9, और ऑर्गेनिक सॉइल की होती है, ऑर्गेनिक सॉइल इसकी जो रेंज होती है 1 to 2, ध्यान में रखिए। और जो टेम्परेचर होता है कितना लेते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक के लिए 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और ऑर्गेनिक के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस। और जिप्सम के लिए कितना था, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 80, जो जिप्सम सॉइल होती है, ये ध्यान में रखिए। फिर 12 दिया हुआ है, डेंसिटी इंडेक्स फॉर नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस ए परसेंटेज वाइड रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, सी दिया हुआ है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, डी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए जो डेंसिटी इंडेक्स होती है उसे हम लोग रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आई डी इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। इसका जो आंसर होगा बी होगा। फिर 13 दिया हुआ है, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल sample is different of a weight of the given sample at the given temperature and the weight determined after dry it for 24 hours at temperature range for। देखिए वाटर कंटेंट सैंपल में बताना हम लोगों ने, इसका जो रेंज था वो 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। 24 घंटे के बाद जो होता है टेम्परेचर देखा जाता है 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। 14 दिया हुआ है, ए सॉइल सैंपल हैज़ लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 35% और श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है 20%, एंड इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज़ 50। हमने क्या फाइंड करना है, लिक्विडिटी इंडेक्स। और लिक्विडिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, IL नेचुरल माइनस प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और हमें लिक्विड लिमिट कितना दिया हुआ है, WL दिया हुआ है 60%, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 35%, और जो नेचुरल दिया हुआ है W वो हमें दिया हुआ है 50%। तो देखिए IL नेचुरल दिया हुआ है 50 माइनस प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 35 और लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 60 माइनस 35। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पर आता है 50 माइनस 35 इज़ 15 और 60 माइनस 35 ये 25 होता है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं लिक्विड लिमिट 0.6 आता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट 15, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सॉइल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कितनी होती है डेंस सॉइल के लिए। देखिए हमें किसके लिए पूछा गया है, डेंस सैंड के लिए पूछा गया है। और आईडी की जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 95, 0.95। देखिए आईडी रिलेटिव डेंसिटी और यहाँ लिखते हैं हम लोग रेंज। अगर 0 to 15 होता है तो इसे हम वेरी लूज कहते हैं, वेरी लूज। 15 से 35 होता है तो इसे हम लूज सॉइल कहते हैं। अगर हम 35 से 65 होता है तो मीडियम डेंस, मीडियम डेंस। 65 to 85 होता है तो इसे हम डेंस सॉइल कहते हैं, डेंस कहते हैं। और अगर 85 से 100 होता है तो इसे हम वेरी डेंस कहते हैं। और हमें पूछा क्या गया था डेंस सैंड के लिए, तो डेंस सैंड की जो रेंज होती है तो देखिए वो कितनी होती है 60 to 85 के बीच में होती है। इसमें हमने इसके नियर बाई बताना था तो एक्यूरेटली 0.95 आएगा। वैसे रेंज होती है 65 to 85 के बीच में। अब 16 दिया हुआ है, मैच करना हम लोगों ने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। देखिए हमें जो स्टॉक्स है वो क्या बताता है, हमें वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स ए का 5th ये हमें पता है। और डार्सिस हमें पता है कि ये फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल के लिए होता है, डार्सिस का भी हमें पता है। तो ये देखिए A B C D, A का 5th हो गया। A का 5th देखिए कहाँ मैच कर रहा है, A के साथ ही मैच कर रहा है। A का 5th और
जो डार्सिस होता है वो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मास, इसका जो होगा 4 होगा। और ये तो हमें पता नहीं है अभी। एटावर्क्स क्या होता है, वो कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में बताता है हमें, तो इसका 3rd हो गया। और इसका जो होगा 1st होगा फ्लो थ्रू कैपिलरिटी। आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 17, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज। देखिए ऑलवेज लेस देन, नहीं ये लेस देन नहीं होता है, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। जो CU होता है यूनिफॉर्म कोफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है CU, या तो इक्वल टू होता है या फिर ग्रेटर देन 1 होता है। 18 दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन। देखिए जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है उसका वो किसके बीच का रिलेशन होता है, वो होता है हम प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स के बीच में। इसको जो राइट आंसर होगा सी होगा। 19 दिया हुआ है, द कॉमनली मेथड यूज्ड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड। देखिए हमें फील्ड के ऊपर बताना है कौन सा होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये क्विक मेथड होता है, और अगर बेस्ट मेथड पूछा जाए तो ओवर ड्राइंग मेथड होता है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। 20th है, ए सॉइल हैव लिक्विड लिमिट 65, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ 30% एंड श्रिंकेज लिमिट दिया 25% एंड द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया हुआ 45। हमने क्या फाइंड करना है, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, नेचुरल माइनस प्लास्टिक लिमिट IP, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो देखिए हमें कितना दिया हुआ है, जो लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 65%, इसे आप यहाँ यही लिख लीजिए, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। 65 दिया है, प्लास्टिक लिमिट हमें कितना गिवन दिया हुआ है 30%, और नेचुरल कितना दिया हुआ है 45%। तो IL नेचुरल 45 माइनस प्लास्टिक 30 और 65 माइनस 30%। जब हम इसे सॉल्व करते हैं ये आता है 15 माइनस 35। तो सॉल्व करने पर आता है लिक्विड लिमिट IL 0.428। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 0.428। इसका जो आंसर होगा डी होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।